प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम ईशावास्य उपनिषद के श्लोक नंबर 6 से 10 तक चैंट करेंगे। मंत्र नंबर 6 to 10 will chant together. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मन्येव उद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाभिरग्नि शुद्धमपापविद्धम् कविर्मणिषी परिभू स्वयंभूयाथा तत्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्याया गुरताः देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तत्विचक्षिरे। ईशावास्य उपनिषद मंत्र नंबर 6 से शुरू करेंगे। इस उपनिषद के पहले श्लोक में डिक्लेरेशन दी गई कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा आधार है, परमात्मा के कारण कुछ नहीं होता, परमात्मा के कारण कुछ हो भी नहीं सकता, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन कर्म के कारण आपका मन बुद्धि है। तो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। भगवान हर कर्म का आधार है, लेकिन आपके मेरे कर्मों का कारण मेरी इच्छा है। आई रिपीट, परमात्मा हर कर्म का आधार है। द गॉड इज द सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग। एक आदमी किसी के सीने में खंजर भोंक रहा है तो उसके हाथ में भी जो शक्ति स्रोत है वो प्रभु है, और दूसरा डॉक्टर उसी जख्म को सिल रहा है तो उस डॉक्टर के हाथ में भी जो शक्ति स्रोत है वो ही प्रभु है। प्रभु आधार है। गॉड इज लाइक अ पेट्रोल इन ए कार। विदाउट ए कार, विदाउट ए पेट्रोल नो कार कैन मूव। लेकिन कार का एक्सीडेंट होता है तो पेट्रोल का दोष नहीं है,
उस कार से आप बैंक रॉबरी भी कर सकते हो, उस कार से आप एम्बुलेंस बना के सेव भी कर सकते हो। कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, लेकिन कार कैसे चला रहे हो वो आपका विवेक है। सो भगवान सारे कर्मों का आधार है, कारण आपकी इच्छा है। ईशावास्यमिद दुस्सर्वम, सब कुछ जो है वो परमात्मा है, ईशा है, सेल्फ है। यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी कुछ चल रहा है, यदि उस प्रभु को प्राप्त करना है तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, रिनंसिएशन लाना पड़ेगा। यू हैव टू हैव ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट। सेंस ऑफ डिटैचमेंट इज द प्रीरिक्विजिट। यदि आप डिटैच नहीं होते तो घर से तो ऑफिस नहीं जा सकते। जो आदमी बिस्तरे से बहुत अटैच्ड है वो लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकता। यदि आपको लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो आपको अपने बिस्तरे से डिटैच होना पड़ेगा। Only through renunciation you evolve. I'm saying it. यदि आप घर से अटैच्ड बहुत ज्यादा हो तो बिजनेस में, प्रोफेशन में, करियर में सक्सेस नहीं मिलेगी। To achieve any growth in life, one need to evolve, and the evolution is detachment. स्कूल से डिटैच होंगे तभी कॉलेज में अटैच। तेन त्यक्तेन भुंजिता, you enjoy only when you are detached. एक ट्रेजिक मूवी, हॉरर मूवी आप enjoy करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आप detached हो। And that's what the Upanishads are trying to tell us. That's what the Gita is trying to tell us. यदि पूरी गीता का किसी को एक शब्द में एसेंस चाहिए, you want the essence of the whole Bhagavad Gita in one word, keep on chanting Gita. गीता शब्द चैंट करते रहो, उसी में गीता का सार है। गीता 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 मीन्स त्याग। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कृतकस्य सिद्धनम। चौथा पद कहता है किसका धन है ये? Whose wealth is this? किसका धन है? किसी और ने दिया और आप ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो। आप अपने धन भी कई तरह के होते हैं। पशु धन होता है, ज्ञान धन होता है, पुत्र धन होता है, बेटी धन होता है। अलग अलग तरह का धन है। ज्ञान भी धन है, पैसा भी धन है, लेकिन किसका है? आप मालिक नहीं हो, आप ट्रस्टी हो। और ट्रस्टी हो तो कोई और आएगा और वो आपसे ले जाएगा। तो जब तक मेरे पास है मैं इसको पूरी एथिकली यूज करूं। मां कृतकस्य सिद्धनम, चौथा पद है, पहले श्लोक पे हूं। ईशावास्यमिद दुस्सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कृतकस्य सिद्धनम। यदि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप हायर वैल्यू एवोल्यूशन नहीं कर सकते, तो सेकंड मंत्र से do karma, period. If you can't reflect and analyze, do karma. और 100 ईयर तक करो। 100 ईयर का मतलब ये नहीं है कि 101वें साल में रिटायर हो जाओ। 100 means you should live a full life, a complete life. You should, spiritual practice is not retirement plan नहीं है ये। It is not a post-retirement plan. Somebody wrote a letter long time back. उस समय VPP से books जाती थी। Somebody wrote a letter to sir. He says, sir, I really enjoyed your lecture. Can you send these books to my address? I'm sending you all that paraphernalia जो चाहिए मैं भेज रहा हूँ। एक नीचे नोट लिखा, please send me after 1 month. 31st of August को मेरे यहाँ भेजिएगा। Why? Because I'm retiring on 31st of August. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हमने रिटायरमेंट प्लान बना रखा है। जब किसी और काम के लायक ना हो तब अध्यात्म में आ जाओ। नहीं, भगवान क्या कहते हैं, ऋषि क्या कहते हैं? मे यू लिव 100 years डूइंग योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। कर्म द्वारा एक मनुष्य बंधन होता है, और कर्म बंधनों में नहीं बांधते। मिथ है लोगों की कि एक्शन बाइंड्स यू, एक्शन डज नॉट बाइंड यू, इट इज योर अटैचमेंट विच बाइंड्स यू। कर्म नहीं बांधते हमें, हमें हमारी इच्छाएं बांधती है। तो कर्म बंधन नहीं है,
और जो दोनों नहीं कर सकता, मेडिटेट नहीं कर सकता, एक्शन नहीं कर सकता, मंत्र नंबर 3 कहता है देन इट इज अ हेल, तब आप नरक में हो, असुरियाना, देन यू इट्स अ सुसाइडल। सुसाइडल का मतलब है अपना खुद का नुकसान कर। आप आए किस लिए हो इस दुनिया में, टपके किस लिए हो, आपकी किस लिए आए हो? आप हॉस्पिटल में भी किसी को मिलो तो प्रश्न क्या पूछते, तू यहां कैसे? सपोज हॉस्पिटल में गए और किसी और व्यक्ति को आप मिले, आप जानते हो उसको, लेकिन सडनली आपने हॉस्पिटल में मिल गए, तो पहला क्वेश्चन क्या, तू यहाँ पे कैसे? और मेरा चाचे की तरह तबीयत खराब है, या मेरे मामे की तबीयत। शादी में दो आप मिलो किसी से, आपको पता नहीं था इसका क्या संबंध है, तभी आप एकदम पूछते तू यहाँ कैसे आया? और मैं जो लड़का है ना, उसका चाचा मेरा फ्रेंड है, व्हाटएवर। आप इस दुनिया में किस लिए आए? एंड इफ यू डोंट नो, यू आर इन, वी आर इन अटर डार्कनेस। आत्महत्या करते हैं। वर्स मंत्र नंबर 3 से हंता, हंता मीन्स सेल्फ, आत्महत्या है, इट्स अ सुसाइड। असूर्या नाम ते लोका, यू आर इन, उस लोक में हो जहां सूर्य नहीं है। सूर्य मीन्स डार्कनेस है। मजाक मजाक में कहता हूं मैं, दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई कि ये लाइट है, क्योंकि जब लाइट नहीं थी तो 7 बजे लोग खाना खा के 8 बजे सो जाते, और जब आप 8 बजे सो रहे हो रात को तो सुबह 4 बजे उठोगे, और जब लाइट आई तो 8 बज के 9 बजे, और जब रेडियो आया, जब रेडियो आया तो 9 बजे। मुझे याद है 9 बजे हवा में हिला रहा होता था तो बिस्तरे पे ट्रांजिस्टर लेके सो के सुन रहे होते थे। तो 8 बजे जब लाइट नहीं थी तो 7 बजे 8 बजे सो जाते थे, जब लाइट आई तो 8 बजे हुए, जब रेडियो आया तो 9 बज गए, जब रेडियो आया तो 9 बज गए, और जब दूरदर्शन आया तो 10 बज गए, और जब 10 बजे आप सो रहे हो तो 7 बजे 6 बजे उठने लगे, और जब केबल आया तो 11 बजे, जब मोबाइल में नेट आया तो अब तो माशाअल्लाह। तो जब सो ही 12, 1, 2 बजे सो रहे हो तो असूर्या नाम ते लोकान, असूर्य लोक में हो। तो जब आप सो रहे 11 बजे हो, 12 बजे, तो ऑब्वियसली उठोगे कब? आप उठोगे 11 बजे, 10 बजे, और जब 10 बजे उठ रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वी ऑल नो। तो आज हम शुरू करते हैं 5वें श्लोक में, सॉरी 4थे और 5वें में ऋषि कहते हैं जो परमात्मा है वो एकम है, वो एकम है, वो अचल है, वो तेज दौड़ता है, उसको छू नहीं सकते, उसके आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, वो स्थित है वायु की तरह, पंच महाभूतों से ऊपर, पंच शरीरों से ऊपर है। श्लोक नंबर 15 नंबर 5 कहता है वो चलता है, वो नहीं चलता, वो दूर है, वो समीप है, वो भीतर है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो बाहर है। मीनिंग क्या है? हमारी बुद्धि से परे है, हमारी सोच से परे है, हमारे विचार से परे। इसे आइडिया ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते। बहुत सुंदर है प्रभु, बड़ा सुख। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। अर्जुन ने भी यही सोचा था कि प्रभु दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में भगवान क्या है? सौम्य है, सुंदर है, एक बड़े हैंडसम, गुड लुकिंग है। अर्जुन के दिमाग में भी यही था। 10वें अध्याय में जब भगवान जी ने बोला मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें, और जब 11वें अध्याय की शुरुआत में भगवान जी से अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाओ, वास्तविक रूप दिखाओ, तो भगवान जी ने जब अपना विशाल भयंकर महाकाल रूप दिखाया तो अर्जुन थर 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 कांपने लगा। एक्चुअल में शास्त्रों में जब भी भगवान जी ने अपना रूप दिखाया ना तो भयंकर ही दिखाया। 3-4 एग्जाम्पल तो मुझे ऑफ द कफ याद आ जाते हैं। जब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके आए तो कैसे आए? सौम्य रूप तो नहीं था, वो आधा आदमी आधा शेर।
जब यशोदा मैया को मुंह खोला, पूरी कायनात दिखा दी। यशोदा मैया को मुंह में खोला, मुंह मिट्टी खा गए थे खाना, और यशोदा मैया ने मुंह खोला तो अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आया। जब वामन अवतार रूप में आए भगवान महाबली के सामने, महाबली जो कहता जो मांगो मैं दूंगा, 3 पद मांगे महाबली से, तो जब महाबली वो वामन विशाल रूप हुआ तो पूरी कायनात कांप गई। 10वें अध्याय 11वें अध्याय में जब भगवान ने दर्शन दिए, विश्वरूप दर्शन, तो कांप गया। तो हमारे दिमाग में प्रभु की कल्पना कैसी है? प्रभु बड़े सौम्य है, सुंदर है, जरूर है, लेकिन प्रभु भयंकर भी है। जैसे भारत सरकार हॉस्पिटल बनाती है, भारत सरकार स्कूल बनाती है, भारत सरकार सड़कें बनाती है, भारत सरकार हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें बनाती है, भारत सरकार जेल भी बनाती है। यदि भारत सरकार भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण देती है, तो भारत सरकार सजाए मौत भी देती है। अब भारत सरकार सौम्य सुंदर है या भयंकर है? भारत सरकार यदि स्कूल बनाती है तो जेल भी बनाती है, तो भारत सरकार सौम्य है या भयंकर है? भगवान सौम्य भी है और भगवान भयंकर भी है। भगवान बर्थ में भी है तो भगवान डेथ में भी है। भगवान आधार है। जैसे भारत सरकार, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी आपको भारत सरकार के पास जाना पड़ता है, और डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी आपको भारत सरकार के पास जाना होता है। ना भारत सरकार के बिना ना बर्थ सर्टिफिकेट मिल सकता है, ना डेथ सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो परमात्मा आधार है, सौम्य है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, लेकिन भयंकर है। इसे कहते हैं आइडिया ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, अर्थात आप उसे बुद्धि में बसने की कोशिश मत कीजिए। परमात्मा को बुद्धि से समझना ऐसा ही है जैसे जलते हुए अंगारे को सूखे पत्ते से पकड़ना। परमात्मा को बुद्धि से समझना ऐसे ही है जैसे एक शेर को बाल से पकड़ना, उपनिषद कहते हैं। परमात्मा को संसार से बुद्धि से समझना ऐसे ही है जैसे एक शेर को अपने एक बाल से कंट्रोल करना, एक जलते हुए अंगारे को सूखे पत्ते से रोकना। बुद्धि जो भी सोचेगी परमात्मा उससे परे। तो परमात्मा चलता भी है, परमात्मा रुका भी है, परमात्मा नहीं चलता। परमात्मा दूर भी है, परमात्मा समीप भी है, परमात्मा भीतर भी है, परमात्मा बाहर भी है। वो एकम है, अचल है, छू नहीं सकते, सबसे आगे है। वो पंच कोशों से भी ऊपर है। अब श्लोक नंबर, मंत्र नंबर 6 में क्या कहते हैं हम देखते हैं। मंत्र नंबर 6, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्या, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। He who sees all beings in the self itself and the self in all beings feels no hatred by virtue of that realization. ऋषि कहते हैं जो सर्वभूतों को आत्म में देखता है, आत्म को सर्वभूतों में देखता है। मंत्र नंबर 6 ईशावास्य उपनिषद। जो सब भूतों को आत्म में देखता है और आत्म को सब भूतों में देखता है, ततो न विजिगुप्सते। शब्द आया इंटरेस्टिंग, विजिगुप्सते। विजिगुप्सते का मतलब है शारीरिक रूप से दूर रखना, मानसिक रूप से द्वेष करना और बौद्धिक रूप से घृणा करना। When you hate somebody in an utter sense, in absolute sense, physical level में you don't want to see that individual.
इमोशनल लेवल में आप उससे गुस्सा करते हो, और इंटेलेक्चुअल लेवल में यू हेट, यू उसके आइडिया, उसका थॉट आते ही आपके अंदर, मेरे अंदर एक जलजला सा हो जाता है, विजिगुप्सते। जो सब भूतों में आत्म को देखता है और आत्म को सब भूतों में देखता है, वो कैसे किसी से फिर विजिगुप्स कर सकता है? सुनार सब जेवरों में सोना देखता है, कुम्हार सब बर्तनों में मिट्टी देखता है। मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा आपको इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप कभी भी जो पेशेंट्स होते हैं उनसे इन्वॉल्व नहीं होते? He said, for me, it's just a body. For me, it's not a woman or a male. It's not a Brahman, Kshatriya, Vaishya, Musliman है, Hindu है, Christian है. For me, he is just a body. मैंने कहा जब आप उसके शरीर देखते हो, you don't feel disgust. For me, it's just a body. That's all. बॉडी है मेरे लिए, उसके नाम रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो जब आप किसी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ हो जाते हो, तो डुअलिटी कम हो जाती है। जी आप हायर पोजीशन में जाते हो, भेदभाव कम हो जाता है। लिसन मी केयरफुली प्लीज। जब आप इवॉल्व होते हो तो डिविजन्स कम हो जाते हैं, जब इवॉल्व नहीं होते डिविजन्स ज्यादा रहते हैं। मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं तो मुझे ये टेबल नजर आ रहा है, वो चेयर नजर आ रही है, वो रूम नजर आ, वो कर्टन नजर आ रहे हैं, मुझे इस लेवल से ऊपर नीचे नजर आ रहा है, पंखा नजर आ रहा है, छत नजर आ रही है। लेकिन सपोज मैं छत पे खड़ा हो जाता हूं तो डिविजन्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और सपोज किसी हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूं और हेलीकॉप्टर से देखता हूं तो डिविजन्स और कम हो जाते हैं। और हवाई जहाज में बैठता हूं और आकाश में ऊपर उठता हूं और उस खुले नीले आकाश से जब जमीन पे देखता हूं तो हिल्स एंड वैलीज एक जैसे बराबर हो जाते हैं। मैं इस लेवल से देखता हूं तो मुझे भेदभाव नजर आता है। मैं छत से बैठ के देखता हूं तो डिविजन्स कम है, हेलीकॉप्टर्स में बैठता हूं तो डिविजन्स, भेदभाव और कम है, एरोप्लेन में बैठता हूं तो वैलीज एंड हिल्स एक हो जाते हैं। और अगर चांद में बैठ के पृथ्वी को देखूं तो एक सिर्फ एक गोला बन जाता है, डिविजन्स कम हो जाते हैं। तो जितने आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे उतना द्वेष कम होगा, उतना द्वैत कम होगा, उतना विजिगुप्स कम होगा, उतना खुंदक कम होगी, उतनी जेलसी कम होगी। और कैसे पता चले कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो? यदि आप में खुंदक पिछले 20-25 साल से लेके बैठे हुए हो तो इसका मतलब दिल्ली दूर है। चाहे दुनिया की नजर में आप कितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, जितना मर्जी आप प्रवचन कर लो, जितने मर्जी तिलक टीका लगा के घूम जाओ, घर विजिगुप्सते है, अर्थात शारीरिक लेवल से आप उससे दूर रहना चाहते हो, इमोशनल लेवल से द्वेष करते हो, बौद्धिक लेवल से घृणा करते हो। तो जो सब भूतों में आत्म को देखता है, आत्म को सब भूतों में देखता है, वो व्यक्ति न विजिगुप्सते, वो व्यक्ति गुस्सा खुंदक से बहुत ऊपर उठ जाता है। ये सडनली ओवरनाइट नहीं होता। सो डोंट बी, यू कैन नॉट बी क्राइस्ट ओवरनाइट प्लीज। No, don't expect that you will become a Christ overnight. Change is always gradual. Change is always slow. Change is always धीरे धीरे होती है। एकदम चेंज आ जाए तो मुश्किल है, एकदम चेंज आ जाती है तो मुश्किल हो जाती है। ये चार्ट आपके सामने एक मैं दिखा रहा हूं। इंडिविजुअल और वर्ल्ड में जब इग्नोरेंस ज्यादा है, फिगर नंबर 1 में आइए, जब संसार और मेरे में द्वेष ज्यादा है, भेद ज्यादा है, इग्नोरेंस ज्यादा है, तो डुअलिटी ज्यादा है।
जैसे जैसे नॉलेज आपके अंदर और बढ़ेगी, ये अहंकार कम होगा, इग्नोरेंस कम होगी, ये जो भेद है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जब नॉलेज की हायर पोजीशन पे पहुंच जाओगे, यू विल बी इन अ वर्ज ऑफ रियलाइजेशन। नाउ दिस प्लीज रिमेंबर, आई एम गोइंग टू यूज अ न्यू वर्ड, इट्स ए सविकल्प समाधि तक पहुंच जाओगे। दिस इंडिविजुअल figure 3 is a savikalp samadhi तक पहुंच गए, and figure 4 is निर्विकल्प समाधि। मैं समझाता हूं आपको। ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6 टॉक्स अबाउट सविकल्प समाधि। अभी आपके जीवन में दो हैं, मैं और दुनिया। यू डोंट हेट द वर्ल्ड, बट देयर इज अ वर्ल्ड। तो सविकल्प समाधि में अहंकार धीरे 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 कम होता है, लेकिन अभी भी है, मैं चारों तरफ प्रभु देख रहा हूं। I'm not here to judge anyone. I'm not here to make a stand to anyone. But यदि कोई स्पिरिचुअल मास्टर ये कहता है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया, इसका मतलब अभी उस साधु को मोक्ष नहीं मिला। जो ये कहता है, मैं तो घट घट में राम देखता हूं, मुझे हर जगह, पेड़ों में, पत्तों में, पत्थरों में, मकान में, दुकान में, सब जगह मुझे प्रभु नजर आता है। अभी पैनी ड्रॉप नहीं हुई, अभी मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि दो हैं अभी, मैं और संसार। इसलिए लास्ट वर्ड जीसस क्राइस्ट के क्या थे? God forgive them, Father, they know not what they are doing, means अभी भी duality थी क्राइस्ट में। जो भी गुरु, महात्मा, संत ये कहता है कि संसार पे प्रेम रखो, संसार से कृपा करो, संसार का सत्कार करो, संसार को सत्य मानता है, तो अभी डुअलिटी है उसमें, मैं और संसार, मैं और भगवान, मैं और दुनिया। तो जहां द्वैत है, अभी मोक्ष नहीं हुआ, बट वेरी हाई स्टेट ऑफ एवोल्यूशन, और उस स्थिति को हम कहते हैं सविकल्प समाधि। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन भोग, योग, उपरति, धारणा, ध्यानम के बाद, ध्यानम के बाद स्थिति आती है सविकल्प समाधि की। सविकल्प समाधि को इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल रियलाइजेशन। सविकल्प समाधि को अंग्रेजी में कहते हैं पार्शियल रियलाइजेशन। यू आर वेरी नियर टू दैट स्टेट। आप में प्रभु के काफी गुण आ गए हैं, पर अभी प्रभु नहीं बने, अभी मर्ज नहीं हुआ। जैसे नदी को समुद्र के करीब पहुंच गई, नदी गंगा सागर के करीब हो गई, जुड़ने के लिए गंगा सागर के करीब आ गई है। अब उस गंगा सागर में आप गंगा मैया का पानी पियो तो खारा हो जाएगा, क्योंकि उसमें समुद्र के गुण आने शुरू हो गए। उसमें अभी ओशन की क्वालिटीज, ओशन की एट्रीब्यूट्स आने शुरू हो गए, लेकिन अभी ओशन नहीं बनी, अभी ओशन नहीं बनी, अभी वो मर्ज होने वाली है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मुझे चारों तरफ, जेन्युइनली कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ढोंगी है, जो ये कहता है कि मुझे तो सब तरफ प्रभु नजर आता है, कोई है ही नहीं प्रभु के सिवा, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, तो ईगो कम हो गई है। ऑफ कोर्स ईगो कम हो गई है, अब डुअलिटी नहीं है उनमें। तो फिगर नंबर 1 में आप देखेंगे डुअलिटी ज्यादा है, इग्नोरेंस ज्यादा है, ईगो ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, और जब अहंकार ज्यादा है, भेदभाव ज्यादा है। जब अहंकार कम हो जाता है तो भेदभाव कम हो जाता है, आप हायर लेवल पे पहुंचते हो। और जब अहंकार सिर्फ बहुत ही कम रह जाता है, तब आप सविकल्प समाधि पे पहुंच जाते हो, पार्शियल रियलाइजेशन पे पहुंच जाते हो। एंड देन फाइनल कम्स द टोटल realization, which is individual merges into totality. So mantra number 6 talks about partial realization. Mantra number 6 talks about partial realization. Now mantra number 7 talks about absolute realization. Now we'll do the mantra number 7 Upanishad.
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः When to the knower all beings become one with his own Atman, how shall he be deluded? What grief is there when he sees everywhere oneness? जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जब आत्मज्ञानी हो जाता है, जिसके लिए सर्वभूत आत्मस्वरूप है, वो तत्वदर्शी को फिर क्या शोक होगा, क्या मोह होगा। I repeat, spirituality is an evolution. Suddenly, there's nobody can be Christ overnight. It takes time. It takes years and years of sadhanas. And therefore, somebody comes and says कि मैं उसके सर पे हाथ डाला और मुझे मोक्ष मिल गया, या कान में मंत्र फूके और मोक्ष मिल गया, या मैंने तो भगवान ने दर्शन दे दिया मुझे तो मोक्ष मिल गया। झूठ। इतना आसान भी नहीं, मैं ये नहीं कहता मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं। गुस्सा हटा नहीं, खुंदक हंसी नहीं, फियर हटा नहीं, एंजाइटी हटी नहीं, स्ट्रेस हटा नहीं, इमोशन डिल्यूजन हटा नहीं, और हम बातें करते हैं पन्ने खां जैसे, जिसे पंजाबी में कहते हैं बढ़ के मारते हैं, बढ़ के मारते फिरते हैं इस दुनिया भर को कि मैं ये ना बोलो ना कहो, लेकिन आपकी मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को किसी से द्वेष नहीं, गुस्सा नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्लीपलेस नाइट नहीं। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करें कर्म से। गुरुजी हमेशा मेरे कहते हैं कि बच्चे कर्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, डू कर्म। और कब तक करोगे? कैसेट की तरह कर्म। कैसेट कब तक चलेगी? जब तक उसके अंदर है। जैसे कैसेट खत्म होगी ऑटो स्टॉप हो जाएगा। सो आपके अंदर, मेरे अंदर डिजायर है, डू कर्म। एथिकल करो, मर्यादा से करो, श्रेष्ठ लक्ष्य लेके करो, लेकिन कर्म करो। और धीरे 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 कर्म के अनुभव से आपकी मेरी डिजायर कम होती जाएंगी, और जब डिजायर खत्म हो जाएंगी सो कर्म आपसे होंगे नहीं। यदि डिजायर है तो 25,000 घोड़े आपको रोक नहीं सकते, और डिजायर नहीं है तो 25,000 घोड़े आपसे काम नहीं करा सकते। तो डिजायर है तो मेक ए लक्ष्य योरसेल्फ, डेडिकेट योरसेल्फ टू ए लक्ष्य, और उसके बाद जो भी फल हो उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करो। एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी से धीरे 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 आपकी मेरी डिजायर कम होती जाएंगी, और जब कम होती जाएंगी तो धीरे धीरे यू आर मोर ए कंटेम्पलेटिव, मोर ए रिफ्लेक्टिव। और जब आप मोर रिफ्लेक्टिव कंटेम्पलेटिव हो जाओगे, देन यू डू इंट्रोवर्ट साधना, विच इज स्टडी, विच इज मेडिटेशन। और जब आप मेडिटेशन में हायर पहुंचोगे, आपकी गुस्सा, आपका क्रोध, आपका भय, आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी का नामो निशान मिलेगा। लेकिन अभी भी डुअलिटी रहेगी, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अभी भी डुअलिटी रहेगी, लेकिन जहां डुअलिटी खत्म हुई, जहां डुअलिटी खत्म हुई, इंग्लिश अनुवाद है उसका, बस नंबर 7 का, To the realized one, all beings have become the very self. Self-realized individual के लिए सब एक हो गए। सपने से जागने के बाद सपने में डुअलिटी नहीं रहती। सपने का पेड़, सपने का पहाड़, सपने की नदी, सपने का नाला, सपने का तूफान, सपने का समुद्र, सपने का दोस्त, सपने का दुश्मन, सपने की झुग्गी, सपने का मकान, सब के सब एकम हो जाते हैं। एक मन से, एक नूर से सब जग उपजा। गुरुबाणी में आता है, एक नूर से सब जग उपजा। Become the very self. What delusion, what grief can there be to perceiver of oneness?
जहां एकत्व भाव आ जाए, जहां द्वैत ना रहे, जहां डुअलिटी ना रहे, फिर कैसे शोक रहेगा? तत्र का शोक का कम मोह। शोक और मोह कब आते हैं? जब डुअलिटी आती है। आपको अपने आप से मोह है क्या? आंख को मोह है जबान से, जबान को मोह है हाथ से। आंख को गुस्सा है पांव से, पांव को गुस्सा है आंख से। कान को गुस्सा है जबान से, जबान को गुस्सा है उंगलियों से। सबसे क्या है? वननेस है, एकत्व है, भाव है। तो व्याकरण भी आपको मुझको बता रहा है, निर्विकल्प समाधि में न शोक होता है ना अशोक होता है। सीता माता जब तक राम जी के साथ थी खुश थी, चाहे वो पंचवटी के जंगलों में हो या अयोध्या के महलों में, क्योंकि राम जी के साथ थे। लेकिन जैसे ही सीता माता के मन में राम की जगह काम आया, जब काम ना आई गोल्डन फ्लीटिंग डियर की, तो राम दूर चले गए, राम दूर चले गए। और जब लक्ष्मण रेखा के संयम को क्रॉस किया, तो रावण 10 मुखी राक्षस, 10 इंद्रियों का राक्षस, इसने कैप्चर कर लिया सीता माता को। और सीता माता लंका में जब गई तो वहां रही कहां? अशोक वाटिका में। प्लीज रिमेंबर दिस, अशोक वाटिका में रही। शोक नहीं था, अशोक था, सुखी नहीं थी, लेकिन ध्यान किधर था? राम जी में, ध्यान राम में था। और भगवान के दूत बन के आए हनुमान, हनुमान जी भगवान के दूत बन के आए और मुंदरी दी भगवान की, साइंस दिए कि प्रभु आने वाले हैं। सिमिलरली जब आप प्रभु के जैसे कामना हमारे मन में आते हैं, राम चले जाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान पे ध्यान रखते हैं, प्रभु पे ध्यान रखते हैं, चाहे संसार में रहे लेकिन अशोक वाटिका में रहते हैं, एंड देन भगवान का दूत बन के आता है। वो भगवान का दूत बन के आता है, आपको ज्ञान की मुंदरी देता है, आपको उपनिषदों का ज्ञान देता है, गीता का ज्ञान देता है। आई एम नॉट, अहंकार से नहीं बोल रहा, बट आई एम निमित्त, प्रभु का निमित्त बन के मैं आपके सामने आया। और गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप प्रभु के साथ जुड़े रहे, राम आपके जीवन में आराम देंगे ही देंगे, जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ये जो आप जूम में सुन रहे हो, ये सिंबल्स हैं, ये मुंदरी है भगवान की। ये मुंदरी आई है और आपको अशोक वाटिका से एक दिन लेके जाएगी। तो जब तत्वदर्शी को, ज्ञानी को फिर शोक नहीं, मोह नहीं। पिछले श्लोक में यह शब्द यूज किया गया, इस श्लोक में यस्मिन शब्द यूज किया गया। पिछले मंत्र में जो शब्द यूज किया है यह, जो डुअलिटी है, इस मंत्र में यस्मिन शब्द इस्तेमाल किया, जिसके लिए एक अदर हो गया, संसार अब है नहीं कुछ, जिसके लिए सब भूतों में सर्व एक स्वरूप हो जाता है, जहां डुअलिटी रहती। आगे का मंत्र क्या कहता है? मंत्र नंबर 8, मंत्र नंबर 8 उपनिषद का हाँ जी। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाभिरघु शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाभिरघु शुद्धमपापविद्धम्
कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथ तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः. He, Atman, is all-pervading, bright, bodiless, scatless, without muscles, pure, untouched by sin, evil, wise, seer, omniscient, transcendent, self-sprung. He duly allotted to the various eternal creators their respective functions. मुनि कहते हैं वो सर्वव्यापी है, ऋषि मुनि कहते हैं वो सर्वव्यापी है. सबसे पहले चौथे और पांचवें श्लोक में शब्द यूज किया यह, छठे मंत्र में शब्द यूज किया सॉरी चौथे और पांचवें में शब्द यूज किया तथा, यह, फिर छठे में यूज किया जो, यह, सातवें मंत्र में यस्मिन जिसको, और आठवें में सह वह. अलग हो गए संसार से. वह सर्वव्यापी है, स्वयंभू है. ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं हम, किसी यहां टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं कर रहे. सोचिए जरा, हम इस शास्त्रों में किसकी बात कर रहे हैं? जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है. आप और मैं, इस श्लोक को मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं आपको आइडिया समझाता हूं कैसे. सपोज आप इंजीनियरिंग करते हो और चीफ इंजीनियर कोई बड़ी कंपनी का आता है आपसे बात करने, आप उससे कैसे बात करते हो? आप देखते हो ये मेरा स्कोप है कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना है. आप डॉक्टर हो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, अब बड़े सीनियर डॉक्टर्स को कैसे देखते हो? एक वाह व्हाट. एक क्रिकेटर जो खेल रहा है वो सचिन तेंदुलकर को कैसे देखता है? उसके लिए सचिन तेंदुलकर क्या है? एक संगीतकार जो संगीत सीख रहा है, उनके लिए भीमसेन जोशी जी क्या है? उनके लिए क्या है भीमसेन जोशी? उनकी नाम लेते ही कान पकड़ लेते हैं लोग. एक डॉक्टर के लिए, सीनियर डॉक्टर कौन, वो सोचता है दिस इज माय फ्यूचर, दिस इज माय फ्यूचर. एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक म्यूजिशियन, एक पॉलिटिशियन, साधक के लिए ये हाईएस्ट स्टेट है. दिस इज योर बर्थ राइट. This state of spiritual evolution is your birthright. बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. Freedom is my birthright. Freedom doesn't mean just external freedom, friends. जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, freedom is my birthright, people just took it like external freedom from the Britishers. Of course Britishers से भी freedom था, लेकिन स्वतंत्रता अपनी डिजायर से, स्वतंत्रता अपनी क्रोध से, स्वतंत्रता अपने भय से. The freedom from your own desire, freedom from your anger, freedom from fear, freedom from jealousy, freedom from anxiety, freedom from stress is your birthright, and that's why you are born in this world. आप और मैं इस संसार में सिर्फ उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ही टपके हैं. और अगर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे, इस शरीर यदि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है, तो कायनात इस शरीर को छोड़ के आपको एक नया शरीर देगी, एक फ्रेश बॉडी देगी. और वो फ्रेश बॉडी, अगेन यू आर बॉर्न ओनली फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. जब तक मोक्ष नहीं मिलता, बार 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 हम इस संसार में जन्म लेते रहेंगे. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन यह संसार बहुदुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे. सो जो उपनिषद ये बता रहे हैं मंत्र, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है,
ये हर इंडिविजुअल का फाइनल गंतव्य है। ये हमारा ओरिजिनल निवास स्थान है। वो सर्वव्यापी है, वो स्वयंभू है। उसकी क्वालिटीज क्या है उस पे ऋषि बता रहे। लेकिन मैं आठवां मंत्र कल फ्रेश आपको दोबारा करूंगा। I will do this mantra again, but end of the day I just want to tell you one thing very important, कि you are born in this world only for self realization. आप इस संसार में सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हो। और ये जो शरीर मिला, ये जो मानव शरीर मुझे मिला, कोई और जानवर को मोक्ष नहीं मिल सकता। सिर्फ human body is capable of achieving the highest perfection, which is this liberation, which is the mukti, which is freedom, independence. और वो फ्रीडम आपको मेरा बर्थ राइट है। और अगर आप उस फ्रीडम को छोड़ के कुछ और करते हो, उस आत्म उद्धार सेल्फ रियलाइजेशन को छोड़ के दुनिया में कुछ और कार्य करते हो, आई एम एंड यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। अंधम तमस्स प्रविंद, अंधेरे गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। असूर्या नाम ते लोका, ऐसा व्यक्ति सुसाइड करता है। सुसाइड हर आदमी सुसाइड कर रहा है, वही कर रहा है जो आत्मज्ञान की जगह किसी और पे चलता है। उंगली पे फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। संसार पे फोकस है तो प्रभु आउट ऑफ फोकस है, और प्रभु पे फोकस है तो संसार आउट ऑफ फोकस है। सोचेगा इस बात पे। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।